हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ कि आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 7 to 15 जुलाई आप लोगों के लिए लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप यानी कि मैरिड हो तो कैसे रहने वाले हैं, और अगर जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ कैसा रहने वाला है। जैसे ही आपने टैग लाइन में पढ़ा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ऑल ओवर मैंने ऑलरेडी पहले से ही कार्ड निकाल के रख दिए, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप लंबा लंबा रीडिंग देख सको। मैं फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे और रेजोनेट करे। तो सुनिए अच्छे से, क्योंकि मेरी जो भी रीडिंग होती है वो हमेशा ही रेजोनेट होती है, और आप बहुत प्यार दे रहे हो मेरी चैनल को, उसके लिए थैंक यू मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों, आप लोगों की लाइफ में पहला तो अवेयरनेस क्या रखनी है। कोई आपको अपना ही धोखा दे सकता है, थोड़ा सा अवेयर रहे। जो ऊपर से बहुत ही लवी डबी लविंग चार्मिंग है और आपके आसपास ही कोई घूम रहा है, जो आपको अपनी मीठी मीठी बातों में गोल 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 घुमा के आपके साथ में कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेल सकता है, तो थोड़ा सा उसके लिए अवेयर रहना है। अपनी आंखें और कान पूरे ही खुले रखने हैं। ऑलरेडी आपने पीछे भी ऐसे बंदों की वजह से या ऐसे पर्सन्स जो आपके आसपास है उनकी वजह से आपने काफ़ी सारे टावर मोमेंट्स झेले हैं, यानी कि आपके लाइफ में पीछे भी काफ़ी सारा लॉस ऐसे पर्सन्स की वजह से हुआ है, जिसने आपके साथ में पॉलिटिक्स किया था, आपके रिश्ते बिगाड़े थे, आपका फाइनेंस लॉस हुआ, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हो, तो थोड़ा सा आपको उस वजह से आप इमोशनली हर्ट हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप मुझे नेक्स्ट वीक में इमोशनली मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अवेयरनेस रखनी है, यानी कि आपको है ना, आप अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठे हो, और पास्ट में आपके साथ में जो भी हुआ था उसको बार बार सोच के हर्ट हो रहे हो। तो ये नहीं करना है। आपको अपने थॉट्स में बिल्कुल ही नेगेटिविटी नहीं लानी है, बिल्कुल ही क्लियर रहना है, क्योंकि आप है ना सॉर्ड्स यानी बहुत थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहने वाली है नेक्स्ट वीक में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और वो भी नेगेटिव थॉट, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं। थी था पे ध्यान नहीं देना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने बिज़नेस में भी, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो वहाँ पर आपके जो भी आपके सुपीरियर्स यानी कि आपके जो ऊपरी है उनके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, आपकी बोली की वजह से, आपके गुस्से वाले नेचर की वजह से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी से भी अगर बिज़नेस में भी अपने से बड़ों से डील करते हो, या आपके फैमिली में भी कोई बड़े हैं, उनसे थोड़ा सा प्यार से बात करें, क्योंकि नहीं तो वो भी हर्ट हो सकते हैं, और उस वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन तो आपका भी मुझे नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रहा है। आपने जो पीछे की बातों को पकड़ के रखा है उसे छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी कि उन चीज़ों को पकड़ के भी उसकी असर आपकी हेल्थ पर आ रही है। आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल एन्जॉयमेंट करना है। नेक्स्ट वीक में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप भले ही ऊपर से जैसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में कहीं आ जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पर बैक ऑफ द माइंड आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो फुलफिलमेंट को नहीं महसूस कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। उसी वजह से आपको लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है, और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे रिश्तों में अगर आप रियूनियन चाहते हो तो वो भी पोस्टपोन्ड हो रहा है। आपके अगर करियर जॉब में आप ग्रोथ चाहते हो तो उसमें भी फाइनेंशियली लॉसेस आप फेस कर रहे हो। कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो वो भी स्टक है, और तो नेक्स्ट वीक में भी वैसे भी आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं कहीं पे भी, नहीं तो वो स्टक हो सकते हैं। आपको थोड़ी सी अवेयरनेस लानी है अपने में, और अवेयरनेस आती हुई भी दिखाई दे रही है कि पास्ट में आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो ऑलरेडी अभी ख़त्म हो चुका है, और आपको उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है।
बट अगर आप किसी बिज़नेस एम्पायर हो, यानी कि किसी बिज़नेस में आप ऑनर हो, तो वहाँ पर बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन वे से अपने हाथ के नीचे जो भी वर्कर्स हैं उनको चलाते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने फैमिली में भी आप थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हो। बच्चे हैं तो बच्चों को बोलोगे अरे भाई 8 बजे उठना है, इतने बजे उठना है, ये खाना है, ये करना है, वो करना है, और अपने आप को भी सेल्फ डिसिप्लिन में लाते हुए आप दिखाई दे रहे हो। बात की जाए अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा, जैसे नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो सोचते हो वो पोस्टपोन्ड ही हो रहा है, यानी कि हो ही नहीं रहा है, और उस वजह से आप थोड़े से टॉक्सिक भी हो रहे हैं, और ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है आपकी, बहुत ही ओवर थिंकिंग कि मेरी लाइफ में कंप्लीशन कब आएगा, मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें ख़त्म कब होगी, चाहे वो फाइनेंशियली लॉस हो, चाहे वो इमोशनली लॉस हो। तो वहाँ पर आप थोड़े से ओवर थिंकिंग करते हुए, फैमिली के बारे में भी सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या वो जो मेरे स्कॉर्पियो राशि वाले हैं, मुझे यहाँ पे ना, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो हो सकता है कि अगर आपने वर्क किया है अपने पर, यहाँ पे जो भी स्कॉर्पियो राशि वालों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी बात करूँ तो उनकी लाइफ में रीयूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसने भी अपने 7 चक्रास को बैलेंस किया है, जिसने भी अपनी सेल्फ हीलिंग की है, सेल्फ लव किया है, तो वहाँ पर रीयूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करूँ कि जो नो कांटेक्ट में है, क्या वो कांटेक्ट में आएंगे, तो नहीं, मुझे नेक्स्ट वीक में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आए, जो कांटेक्ट में हैं उनको थोड़ा सा अवेयर रहना है, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि ईगो की वजह से भी ईगो क्लैशेस हो और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक में ऐसा क्या करें ताकि उनकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आए। ट्रस्ट, अपने आप पर ट्रस्ट करना है, अपने भगवान पर ट्रस्ट करना है। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। अगर कोई कुछ चीज़ें, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो रिश्ते हो, कुछ भी चीज़ें अगर ख़त्म हुई है तो वो आपके बेटरमेंट के लिए हुई है, हो सकता है आपकी न्यू बिगिनिंग के लिए हुई है, आपकी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो चीज़ें हुई है। ठीक है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो उसके लिए राइट टाइम नहीं है। आप जो चाहते हो कि मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियाँ आ जाए, मेरी तरफ से हर चीज़ों में बैलेंस आ जाए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ग्रहों का गोचर आपकी फेवर में नहीं चल रहा है। ये राइट टाइम नहीं है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने का हो, चाहे कोई नया रिश्ता क्रिएट करने का हो। अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स है तो पूरी तरीके से आप जो चाहते हो वैसे होना मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहों के गोचर के हिसाब से ये राइट टाइम नहीं है। हो सकता है कि आपको द सिचुएशन विल इम्प्रूव नियर फ्यूचर में। आपकी जो भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं, फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आप परेशान हो, किसी ने पॉलिटिक्स खेला था, तो वहाँ पर भी आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सब चीज़ें आपकी फेवर में आएगी। बट अभी का जो टाइम है, अभी जो ये गोचर चल रहा है, वो आपकी फेवर में नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करें। क्या आप रेडी हो अपने आप पर वर्क करने के लिए? आपको अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है। अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी की ओर ले जाने की ज़रूरत है। अपनी सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। अपने आप को नेगेटिव जोन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर में आप जो चाहते हो वो होने वाला है। अबेंडेंस आ रही है नियर फ्यूचर, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है। बट कब? जब आप अपनी हीलिंग करोगे, पास्ट के जो भी नेगेटिव थॉट्स है आपके, उसमें से आप बाहर निकलोगे। जो भी हुआ, अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, शादी ख़त्म हुई है, या फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए हुआ है। वो आपके कर्मास थे, पास्ट लाइफ कर्मास थे, जो आपने ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिए हैं, और नई सुबह आपके लिए और कुछ नया नया लेके आ रही है। तो अपने पे ट्रस्ट करना है, अपने भगवान पर ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो ये थी स्कॉर्पियो राशि वालों आपकी रीडिंग।
ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।